हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी। देखिए, हमारे देश में कोरोना की जो सेकंड वेव आई है उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जिस वजह से बहुत से देशों ने इंडिया से ट्रैवल बैन कर दिया है। यानी कि कोई भी इंडियन इंडिया से बाहर के देशों में, काफ़ी सारे देशों में नहीं आ सकता। उनमें एक देश जर्मनी भी है। तो अगर आप इस साल यहाँ पर पढ़ाई के लिए आना चाहते थे, घूमने के लिए आना चाहते थे, अपने किसी रिलेटिव से मिलने आना चाहते थे, या फिर नौकरी के लिए आना चाहते थे, या कोई भी और वजह, या फैमिली रियूनियन, किसी भी वजह से अगर आप यहाँ आना चाहते थे तो आप इस साल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जर्मनी ने ट्रैवल को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है इंडियंस के लिए। क्योंकि इंडिया में जो कोरोना का थर्ड म्यूटेंट आया है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है। इंडिया में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है और हालात आप सब उससे वाकिफ़ हैं ही। अभी जो कंडीशन इंडिया में चल रही है, पिछले साल वैसी ही कुछ कंडीशन इटली में थी, लेकिन यकीन मानिए इंडिया की कंडीशन इटली से बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है ऑलरेडी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या ट्रैवल सिनेरियो रहेगा इस साल जर्मनी का, और कैसे अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और कौन कौन यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से। तो देखिए, अगर आपके पास वीज़ा भी है जर्मनी का, वैलिड वीज़ा है, तब भी आप जर्मनी नहीं आ सकते। तो बात करते हैं कौन कौन लोग जर्मनी आ सकते हैं। पहले, जर्मन रेजिडेंट, यानी कि जिनके पास यहाँ का रेजिडेंस परमिट है, चाहे फिर वो पीआर हो या फिर वर्क परमिट हो या फिर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट हो, जो भी है आपके पास वो रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट में वीज़ा की स्टैम्प से काम नहीं चलेगा। जब भी आप बाहर आते हैं तो आपको एक वीज़ा मिलता है कुछ टाइम के लिए, लाइक 3 महीने या 6 महीने के लिए, और यहाँ पर आके अगर आप परमानेंट रहने वाले होते हैं तो यहाँ पर आके आपको एक रेजिडेंस परमिट मिल जाता है कार्ड की तरह, जिससे आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं। तो अगर आपके पास वीज़ा इशू हो चुका है आपके पास, और आप फ्यूचर में यहाँ पर आके आपको रेजिडेंस परमिट मिलने वाला था, तो अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि ट्रैवल को बैन कर दिया है। तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट है, लेकिन उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। दूसरे, जो जर्मन सिटीज़न है, यानी कि जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है, वो आ सकते हैं। उनकी फैमिली आ सकती है, जैसे फैमिली में बच्चे और उनके स्पाउस, उसके अलावा पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं आ सकते। रेजिडेंस परमिट में भी सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास रेजिडेंस परमिट है। उनके फैमिली या उनके स्पाउस कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वो आ सकते हैं जिनके पास रेजिडेंस परमिट है। अब बात करते हैं, अगर आप एक बार यहाँ पर आ गए हो तो फिर क्या करना होगा। तो देखिए, जब आप एक बार यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो आपको एयरपोर्ट पे सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि आप कहाँ पर जाकर रहने वाले हैं, और फ्यूचर में वो 14 दिन के अंदर हो सकता है कि आपके वहाँ पर आके चेक करे, और अगर आप वहाँ नहीं मिलते हैं तो आपको 25,000 यूरो का फ़ाइन लग सकता है। तो आपको जो 14 दिन का क्वारंटीन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। फ़्लाइट में आपको तभी बोर्ड करने दिया जाएगा जब आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर का कोविड टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट होगा। उससे पुराना रिजल्ट नहीं चलेगा। 48 आवर्स का अगर आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है तभी आप जर्मनी की फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर जो जर्मन एम्बेसी थी, उसमें वो जो वीज़ा वाला सेक्शन था उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। वो कुछ टाइम कितना है, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कुछ नहीं बता सकते। जब तक कोविड की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसके बाद ही वो आगे खुलेगा। अब अगर आप यहाँ पर इस साल पढ़ने आने वाले थे इस सेमेस्टर में, तो आप लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है वो लगा दी गई है। तो आप पढ़ाई के लिए भी यहाँ नहीं आ सकते। अगर आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी थी तो अभी आप यहाँ नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स जॉब के लिए वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो होगा, आप वहीं से इंडिया से रह के काम कर सकते हैं। जो डेटा आप न्यूज़ में देख रहे हैं, जितनी मौतों की खबर न्यूज़ में आ रही है, यकीन मानिए कम से कम उसमें आप 5 का गुना कर दीजिए, असली का रिजल्ट वो है। क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए डेटा छुपा रही है। सरकार तो नाकारा है ही, लेकिन आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, घरों में रहिए। हॉस्पिटल्स की जो हालात हैं उस पर तो हम बात नहीं करें तो ही अच्छा है। ऑक्सीजन तक की कमी हो रही है, और हमारे देश के इंटेलेक्चुअल लोग बोल रहे हैं कि पेड़ों को ब्लेम करना चाहिए, ना कि सरकार को। हम इंडिया से इतनी दूर हैं, फिर भी रोज़ किसी ना किसी करीबी के मौत की खबर आ रही है। वो स्कूल के ग्रुप्स में हो, कॉलेज के ग्रुप्स में हो, पुराने ऑफिस के ग्रुप में हो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत डर लगता है, अपने नहीं बल्कि अपनों के लिए। क्योंकि इंडिया की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मोदी जी को कैसे बताएं कि इस वक्त लोगों को मन की बात नहीं चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, कम भीड़ वाले हॉस्पिटल चाहिए, जगह जगह पर कैंप चाहिए, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, लेकिन मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। वैसे उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारे देश की जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी सिचुएशन है, और सबको
अपना अपना काम करना होगा। आई होप ये जो कंडीशन इंडिया में चल रही है जल्दी सही हो जाए। हम लोग इंडिया से इतनी दूर रहते हैं फिर भी हमारा दिल वहीं पर है, क्योंकि सारे अपने वहाँ पर हैं, वो देश अपना है। तो वहाँ पर कुछ भी बुरा होता है तो हम लोगों को यहाँ पर इफ़ेक्ट होता है, हम लोगों को दुख होता है, यहाँ पर परेशान हो जाते हैं हम लोग भी। लेकिन पेट्रियाटिज़म अपनी जगह है, और जो चीज़ें हमारे देश में अच्छी है वो अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ें बुरी हैं उनको लेकर हमें शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत है। मैं अपनी वीडियोस में देखती हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे आप इंडिया को ऐसे बोल रहे हो यार। लेकिन यार जो चीज़ें इंडिया की अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन जो बुरी हैं उससे भी तो अब आप मुंह नहीं छुपा सकते ना। जब आप अच्छाई सुनने का मादा रखते हैं तो बुराई सुनने का भी जिगरा रखिए। आई रियली विश कि कंडीशन जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।